गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। तो हम अपनी अगली यूनिट के ऊपर आते हैं, यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड से रिलेशन करना, और केमिकल्स जो केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हम बात करें यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स है क्या। तो केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो स्टडी करती है कि रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, रिएक्शन को प्रभावित करने वाले फैक्टर क्या क्या है, यानी ऐसे कौन से फैक्टर है जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं या स्लो करते हैं। तो रिएक्शन कितनी देर में ख़त्म हो जाएगी। तो इन चीज़ों की स्टडी करना, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करना, उन्हें हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करती है, हम उससे केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि रेट का मतलब हो गया चेंज, बदलना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे रिएक्शन घटित हो रही है तो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो रिएक्शन जब जारी हो रही है तो रिएक्टेंट घट रहा है। तो पर यूनिट टाइम वो कितना घट रहा है, 1 सेकंड में कितना घटा, 10 मिनट में कितना घटा, 1 घंटे में कितना घटा। तो ये हुआ रेट ऑफ रिएक्शन। या फिर अब रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट भी बन रहा है, तो प्रोडक्ट बनते बनते इंक्रीज हो रहा है। तो पर यूनिट टाइम प्रोडक्ट कितना इंक्रीज होता है, अब उसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन हुआ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बात करें तो वो घटेगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बात करें तो वो बढ़ेगी। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट जो होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन है d/dt ऑफ c, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर, और टाइम की होती है सेकंड। तो मोल पर लीटर अपॉन में सेकंड, तो हो गया मोल पर लीटर पर सेकंड। ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट रहेगी। तो आगे हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर बात करें तो इंस्टेंट मतलब किसी भी क्षण। तो मान लीजिए एक रिएक्शन हो रही है और वो रिएक्शन 2 से 3 घंटे में 3 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। तो मान लीजिए मैंने नोट किया उसे 5 मिनट बाद, या फिर मैंने नोट किया उसे 10 मिनट बाद। तो रेट ऑफ रिएक्शन को किसी भी इंस्टेंट पर नोट करना, किसी भी टाइम ऑफ इंस्टेंट पर नोट करना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक छोटे से इंटरवल में निकाला जाता है, जहां पर चेंज ऑफ जो टाइम होता है वो वेरी वेरी स्मॉल, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हुआ लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल सी अपॉन में डेल टी, मतलब चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेल्टा टी वेयर इज टेंड्स टू अप्रोक्सीमेट 0। आगे बात करें तो एवरेज रेट क्या होगा। तो देखें, हमने मैथमेटिक्स में एवरेज निकाले हैं। एवरेज का मतलब होता है कि जो चीज चेंज हो रही है उसका टोटल चेंज, और जिसके अनुसार चेंज हो रही है वो टोटल हमारे पास। तो मतलब जैसे आपने 11वीं में पढ़ा होगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उसी प्रकार हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है टोटल चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बटे टोटल टाइम। तो मतलब एवरेज रेट हुआ जो शुरू में कंसंट्रेशन ली थी और एंडिंग में कंसंट्रेशन थी, उनका डिफरेंस बटे में जो टोटल टाइम हमारा लिया गया है शुरू से एंडिंग तक, बटे में वो। तो CF माइनस CF है कंसंट्रेशन फाइनल, CI है कंसंट्रेशन इनिशियल, TF माइनस TI। तो TF हो गया फाइनल टाइम और TI हो गया इनिशियल टाइम। तो ये उनका चेंज का रेशियो है। तो आगे हम बात करते हैं, इसके बाद हमारे पास जो हमारा आगे है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमने देखा कि इसे हम ऐसे भी सकते हैं C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। फाइनल को 2 कह दें, इनिशियल को 1 कह दें। तो यहाँ देखें ग्राफ के ऊपर, देखें ग्राफ में क्या बताया गया है। तो जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होता है, अगर मैं रिएक्टेंट के ऊपर बात करूं तो रिएक्टेंट की जो हमारे पास जैसे जैसे टाइम जाएगा, ये वाई एक्सिस पे मैंने लिया है कंसंट्रेशन, एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है टाइम। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती जाएगी।
एक्सपोनेंशियल, इस प्रकार ये डिक्रीज होगी। तो अगर मैं इसका dc/dt निकालूं तो आपने मैथमेटिक्स जो वाले बच्चे हैं वो अच्छी तरह समझेंगे कि अगर मैं इसका रेट ऑफ चेंज निकालूं इस कर्व का, तो मैं इसका स्लोप लूंगा यहां पर। तो स्लोप या फिर टेंजेंट, टेंजेंट मतलब जो टचिंग लाइन होगी यहां पर, तो यहां पर इस पॉइंट के ऊपर देखिए, यहां पर अगर मैं यहां टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो यहां पर मुझे एक छोटा सा पॉइंट मिलेगा। जो ये टचिंग पॉइंट ये बता रहा है, ये मुझे बता रहा है इंस्टेंटेनियस के बारे में, किसी भी क्षण। तो ये जो स्लोप जिसे टच कर रही है कर्व को, तो ये किसके बारे में बता रहा है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को। अब यहां पर इसमें हम बात करें तो ये प्रोडक्ट के लिए हमारा ग्राफ है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार कर्व के रूप में बढ़ेगी और एंडिंग में जाकर कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट अगर खत्म हो जाएगा तो कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसमें ये देखिए यहाँ प्रोडक्ट है और ये हमारा टाइम है। तो अगर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट जो होगा वो होगा इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो एवरेज देखिए, मैंने इनिशियल पॉइंट ये माना है, फाइनल ये माना है, तो ये हमारे पास आ गया है। तो इसके अनुसार ये हमारे पास C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 ये हमारा एवरेज हो गया है। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये हमारा C2 फाइनल माना है मैंने और ये इनिशियल माना है, तो C2 माइनस C1 अपॉन यहाँ से T2 आएगा, यहाँ T1 आएगा इसके, तो ये होगा हमारे पास इंस्टेंटेनियस। तो ग्राफ से दोनों दिख रही है। जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस हो गया वो इसके टेंजेंट को ड्रॉ करता है, और जो हमारे पास एवरेज होता है जो हमारे इसके द्वारा हमारे पास यहाँ ड्रॉ होता है इन दोनों पॉइंटों के बीच में। तो यहां पर हम बात करें आगे, जैसे फॉर ए गिवन रिएक्शन, मान लीजिए हमें एक रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन जनरल क्या दे रखी है? ए प्लस में हमारे यहां पर बी एरो x प्लस में y। ए और बी यहां पर रिएक्टेंट हो गए हैं और x और y यहां पर प्रोडक्ट हो गए हैं। तो इसके हिसाब से देखें, ए के मोल्स हो गए स्मॉल a, बी के मोल्स हो गए स्मॉल b, x के मोल हो गए स्मॉल x और y के मोल हो गए हैं स्मॉल y। तो अगर मैं यहां पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालूं इसी रिएक्शन के हिसाब से, तो वो क्या होगा? जो कोफिशिएंट होगा वो 1 अपॉन में आएगा। तो यहां पर हम देखें, माइनस किसके लिए आया? रिएक्टेंट के लिए। 1 अपॉन ए डी/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, या फिर बराबर होगा माइनस का रिएक्टेंट के लिए माइनस 1 अपॉन बी डी/dt ऑफ बी, या फिर बराबर होगा प्रोडक्ट के हिसाब से देखें तो प्लस आएगा 1 अपॉन एक्स इंटू में डी/dt ऑफ एक्स, या फिर ये बराबर होगा प्लस में 1 अपॉन वाई dy अपॉन dt। तो इस प्रकार अगर हमें कोई रिएक्शन दे रखी है तो हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की टर्म में हम रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को बता सकते हैं। ये हमारा ए के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, ये बी के हिसाब से हो गया, ये एक्स के हिसाब से और ये वाई के हिसाब से। जैसे कि हम यहां पर इस ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो बराबर होगा माइनस का 1 अपॉन ए डेल ए अपॉन में डेल टी, डेल ए कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी, या फिर बराबर होगा माइनस का 1 अपॉन बी डेल बी कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी, या फिर बराबर होगा प्लस का 1 अपॉन एक्स डेल एक्स अपॉन डेल टी, या फिर बराबर होगा माइनस का 1 अपॉन वाई डेल वाई कंसंट्रेशन अपॉन में डेल टी। जैसे कि हमें यहां पर एक रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के यहां दिखाएंगे। तो हमारी रिएक्शन दे रखी है 5Br नेगेटिव प्लस में BrO3 नेगेटिव और 6H पॉजिटिव एरो 3Br2 प्लस में 3H2O। अब यहां पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मैं निकालूं इस रिएक्शन का, तो देखिए कोफिशिएंट जो आया है रिएक्टेंट का आया है, तो माइनस का 1/5, देखिए माइनस का 1/5 हो गया, और डी/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव, या फिर डेल अपॉन डेल टी Br नेगेटिव, दोनों टर्म में लिख सकते हैं। या फिर अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो इसका कोफिशिएंट कोई नहीं है, तो माइनस का 1/1 इंटू में डी/dt ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ BrO3 नेगेटिव, या फिर डेल बाई डेल टी कंसंट्रेशन ऑफ ए BrO3 नेगेटिव। अगर मैं इसके हिसाब से देखूं रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये बराबर होगा माइनस का 1/6 डी/dt ऑफ द H पॉजिटिव कंसंट्रेशन,
या अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो हमारे पास होगा प्लस का 1/3 d/dt ऑफ Br टू कंसंट्रेशन, या फिर प्लस का 1/3 डेल कंसंट्रेशन ऑफ Br2 अपॉन में डेल T, या फिर इसके हिसाब से अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालूं तो ये होगा प्लस का 1/3 डेल H2O अपॉन डेल T या d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2O। तो इस प्रकार अगर हमें कोई रिएक्शन दे रखी है तो हम हर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, और सभी के रेट ऑफ रिएक्शन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने का हमारा ये तरीका है। तो आज के हमारे टॉपिक में यही, आगे हम नेक्स्ट डे बात करेंगे हमारे पास रेट लॉ के ऊपर।